So, hello guys, how are you? And I got a topic on mensuration that was from class 8 mathematics. I take the book from Math Hunt. ठीक है दोस्तों, तो जो ये मैं बुक लिया हूँ ये मैथ हंट का ही एक सिंपल सा बुक है जिसमें बहुत ही अच्छा से सारे टॉपिक को समझाया गया है। और इस टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली मेंसुरेशन में हमको क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि हो गए सॉलिड्स, हो गए सॉलिड के टाइप्स, हो गए 3D क्या होता है, 2D क्या होता है, इसमें हम लोग बहुत सारे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए कि एक्चुअली सॉलिड जो है वो होता क्या है। तो सॉलिड देखिए हमारा क्या होता है, सॉलिड डोंट लाई होल ऑन द प्लेन। इट मीन जो सॉलिड है, कोई भी एक सॉलिड है वो प्लेन पे कभी लाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लीजिए प्लेन है, एक सिंपल पेपर लीजिए और इसी पे ही ड्रॉ करना है। मान लीजिए मैंने एक क्यूब बनाया, ठीक है, एक क्यूब बनाया, देखिए मैंने यहाँ क्यूब बना लिया। अभी ये क्यूब जो आपको देख के लग रहा होगा, क्या इसमें आपको इससे बाहर आप इसको निकाल सकते हो, मतलब एग्जैक्टली इसका हाइट का पता लगा सकते हो? नहीं ना। मतलब यही जो लाइन है हमको बोला है कि सॉलिड हमारा जो प्लेन पे पूरा नहीं आता, ठीक है, सिर्फ उसका लेंथ आ सकता है या उसका ब्रेथ आ सकता है। मतलब प्लेन पे हमारा कोई भी 2D डायमेंशन पे बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिंस दे हैव 3 डायमेंशनल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, इसका मतलब उसके पास क्या होता है, उसके पास एक लेंथ होना चाहिए। दिस मींस देखिए ये हमारा लेंथ हो गया, उसके पास एक ब्रेथ होना चाहिए और उसका एक हाइट होना चाहिए। इट मींस देखिए कि एक कोई भी एक सॉलिड फिगर पे डेफिनेटली उसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को पता चल गया कि हमारा जो सॉलिड फिगर है उसमें हमें क्या क्या डायमेंशंस की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट देखिए, दे आर कॉल्ड 3 डायमेंशनल फिगर, और इसी को 3 डायमेंशनल फिगर बोला जाता है। जैसे कि एक मार्कर ले लो, ये भी 3D है, आपको 3D में दिख रहा है, मतलब देखिए इसका लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा और एक हाइट भी होगा। इट मींस 3D। दुनिया में जितना भी हम लोग चीज देखते हैं सारे हम 3D में देखते हैं। नेक्स्ट देखिए कि 2D में क्या होता है कि 2D जो होता है हम लोग प्लेन में या मैं जो बोर्ड पे बना रहा हूँ सारे 2D फिगर है, जैसे जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ हो, जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो, सिर्फ यही दोनों डायमेंशंस हो, उसको हम लोग बोलते हैं 2D। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इन दिस चैप्टर वी लर्न हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब उसका, उसमें वो कैपेसिटी, वो मास उसका कितना है, एंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब है, और हम इसमें निकालने वाले हैं क्यूबॉइड कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया उसका कैसे निकाला जाता है, क्यूब का सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, सिलेंडर का सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है। अभी देखिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आया है वो है क्यूब। अभी क्यूब क्या होता है, तो क्यूब एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारे सेम हो। क्यूब क्या होता है, ऐसा जिस एक ऑब्जेक्ट होता है, सॉलिड फिगर होता है जिसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सेम हो, उसे ही हम क्यूब कहते हैं। जैसे कि देन द क्यूबॉइड आर आल्सो कॉल्ड ए क्यूब, मतलब वही जो मैंने आपको थोड़ा पहले बता चुका हूँ। जैसे कि हम रियल लाइफ से अगर जोड़े इस क्यूब को, तो हमारे पे एक एग्जांपल आता है, हमारे पास एक एग्जांपल आता है, जैसे कि डाइस हो गया। आप लोग लूडो खेलते होंगे, तो लूडो में जो हम लोग जो फेंकते हैं वो जो होता है वो भी हमारे क्यूब के शेप में होता है। आप लोग देखे होंगे, यहाँ एक, फिर उधर से 2, फिर ऊपर आपका वगैरह वगैरह बहुत सारा 6 तक आपका नंबर्स रहते हैं जो डॉट के फॉर्म में होते हैं। फिर देखिए आइस क्यूब हो गए, फिर शुगर क्यूब हो गए, सारे हमारे क्यूब के फॉर्म में होते हैं। कभी एक शुगर के क्यूब को उठा के देखिएगा, उसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सब सेम होंगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे फिगर जिसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सेम हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें याद रखने वाली की बात है कि एक क्यूब का कितने एज होते हैं, एक क्यूब का जो एज होते हैं वो टोटल 12 एज होते हैं। अभी कैसे 12 एज होते हैं, अभी देखिए एज क्या हुआ, जैसे कि ये ऊपर वाला जो फेस दिख रहा है आपको, ये वाला जो फेस दिख रहा है, इस फेस का और इस साइड का जो फेस दिख रहा है, इस साइड के बीच में जो कनेक्टिंग पॉइंट्स है वो आपका एज कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा अगर
4, तो 4 इधर कितना है टोटल, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना आ गया 12। तो ये समझ में आएगा दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं, इसी एज को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड। इसी एज को कितना बोलते हैं हम लोग, साइड। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्यूबॉइड। अभी क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड और क्यूब में बहुत ही अंतर होता है। क्यूबॉइड में क्या होता है कि उसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हमारा सेम नहीं होते, लेकिन जो क्यूब है उसमें उसके तीनों डायमेंशंस हमारे सेम होते हैं। अब देखिए क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड इज ए सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। मतलब एक क्यूबॉइड जो है वो क्या होता है, एक सॉलिड फिगर है जो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से बाउंड होता है। बाउंड मतलब घिरा हुआ होता है, ठीक है, मतलब 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से घिरा हुआ होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। जैसे कि रियल लाइफ में एग्जांपल लेने जाए, एक कोई बॉक्स ले लो, कोई ब्रिक्स ले लो, ईंट देखी होगी आपने, जिसका तीनों डायमेंशन अलग अलग होता है। अगर मैं ड्रॉ करने जाऊं तो कुछ ऐसा, क्या हम लोग देखे हैं रियल लाइफ में जो ईंट होते हैं कुछ ऐसा टाइप का होता है, जिसके बीच में ऐसा कुछ होता है। तो इसका देखिए, इसका जो हाइट है वो भी अलग है, इसका ब्रेथ भी अलग है, एंड इसका जो लेंथ है वो भी अलग है। मतलब इसके तीनों डायमेंशन जो है वो एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, पर जो क्यूब में होता था इसके तीनों डायमेंशन एक दूसरे से मिलते थे। जैसे कि देखिए ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, और ये जो है हमारा रेक्टेंगुलर फेस का था और ये हमारा था स्क्वायर फेस का। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए इसमें टोटल फेसेस कितने होते हैं, 6। क्यूब में भी कितने होंगे, 6। एज कितने होते हैं, 12। इसमें भी टोटल एज कितने होंगे, 12 ही होंगे, एंड क्यूब में भी तो 12 ही थे। वर्टिसेस पे आ जाते हैं। वर्टिसेस क्या होता है, ऐसा पॉइंट है, देखिए मान लीजिए 2 या 2 से ज्यादा एक ही जगह पे कनेक्ट होता है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, वर्टेक्स। मतलब सिंपल डॉट, यहाँ पकड़ लीजिए, यहाँ एक वर्टेक्स हो गया, यहाँ एक वर्टेक्स हो गया, यहाँ एक हो गया, यहाँ एक हो गया, यहाँ एक हो गया, यहाँ भी एक हो गया, यहाँ भी एक हो गया, एंड यहाँ भी हो गया। जब इसको हम हिसाब करने जाए तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो हमको पता चल गया कि वर्टेक्स कितना होते हैं इसके, 8। तो 8 होते हैं। तो आज हम लोग यही सब सीखे, एंड इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके गाइस, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग टिल द एंड, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।